हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोग इस एक्सरसाइज में देख लिए थे 7.1 का 4 क्वेश्चन देख लिए थे। 4 तक हम लोग देख लिए थे। आज ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम ध्यान से 5वां क्वेश्चन हम बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए, हम समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। तो देखिए ये आपका कक्षा है और कक्षा जो है आपका वर्गाकार है। देखिए इधर से 10 है, इधर से भी 10 है, यानी चारों तरफ से बराबर है, वर्गाकार है। जबकि इसमें कह रहा है कि 4 गो मित्र है ए बी सी डी, चारों इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा है और चमेली है, दो गो सहेली है, दोनों क्या करती है, क्लास के अंदर आती है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, जब वो क्लास में एंट्री करती है और कुछ देर देखती है कि 4 गो ये मित्र बैठे हुए हैं, और वो क्या करती है, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो चंपा चमेली से बोलती है कि देखो थोड़ा ध्यान लगाओ कि ए बी सी डी जो है, तो क्या तुमको नहीं लग रहा है कि ये वर्ग है। तो अब यहाँ बात है कि चमेली सहमत नहीं है उस बात को लेकर। चमेली को सच में समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है कि इसमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है, ठीक है। यानी इसको हमको सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। अगर वर्ग हो जाता है तो चंपा सही है और नहीं होता है तो चमेली सही है। तो यही बात है, आपको दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। ये आपका वर्ग है, कक्षा है। इस कक्षा में क्या है, 4 गो मित्र बैठे हुए हैं ए बी सी डी, ठीक है। तब तक क्या होता है कि 2 लड़की यानी चंपा और चमेली दोनों साथ में प्रवेश करती है क्लास में, और क्लास में प्रवेश करने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, कुछ देर तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इस बात से सहमत नहीं है कौन, चमेली। तब आपको दिखाना है कि बात ये सही है या गलत है। हम देखिए यहाँ पे वर्ग बनाते हैं, ए से बी को मिला देते हैं, बी से सी को मिला देते हैं, सी से डी को मिला देते हैं, और यहाँ ए से डी को मिला देते हैं। अब देखिए, अब आपको साफ साफ क्लियर दिखाता होगा चतुर्भुज। चतुर्भुज ये 4 गो भुजा वाले चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। अब इसको आपको दिखाना है कि ये वर्ग है कि नहीं है। तो वर्ग दिखाने के लिए अब बताइए, वर्ग की परिभाषा आप बहुत बचपन में भी पढ़े होंगे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है कि वैसी आकृति, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होती है, यानी चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। यानी ये आपका ए बी भी उतना ही होना चाहिए जितना बी सी है, और जितना बी सी होगा उतना ही सी डी होगा, जितना सी डी है उतना ए डी होगी, यानी चारों भुजा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो अगर वैसे आ जाता है तो आप चमेली चंपा सही हो जाएगी। अगर चारों का चारों बराबर नहीं आता तो चमेली सही होगी, ठीक है। ये आपको दिखाना है। तो आइए हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले वर्ग जो एबीसीडी वर्ग है, उस एबीसीडी वर्ग में हमें ए का बिंदु चाहिए। ए यहाँ पर है तो ए का निर्देशांक कितना होगा। तब देखिए ध्यान से, ए का निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक देखिए तो ध्यान से, ए यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको x वाला लेना पड़ता है, जो ये पट रहा था इसको x कहते हैं, उसके बाद इसको y कहते हैं, खड़ा वाले को। तो ये आपका x कितना है, x तीसरी लाइन में है, और y कितना है, चौथा लाइन में। तो नीचे से 3 ऊपर से 4, तो ये आपका 3,4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नीचे से 3 ऊपर से 4। उसके बाद b के पास चलिए, b का भी निर्देशांक निकालिए। तो b का निर्देशांक आपको क्या हो जाएगा, देखिए बी को नीचे से किस लाइन में, छठे लाइन में, ऊपर से कितना, 7वें लाइन में। तो नीचे से पहले 6, ऊपर से 7, ठीक है। उसके बाद जाइए सी के पास, सी का पता कीजिए, सी का निर्देशांक कितना, सी वाले को भी देखिए, सी नीचे से कितना नंबर में है, 9 नंबर में, ऊपर से कितना है, डी 4 नंबर में है। तो ये आपका 9, 4। उसके बाद आ जाइए डी के पास, डी का निर्देशांक। तो डी में आप देखिए क्या है, डी आपका यहाँ पे है, यहाँ है। तो नीचे से आपका 6 है, ऊपर से 1 है, तो 6,1 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका चारों बिंदु पता चल गया। जब चारों बिंदु पता चल गया तो आप क्या करना है, आपको दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है। प्रश्न भी बोला है कि दूरी सूत्र चाहिए, दूरी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए और देखिए इसको बनाइए। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालते हैं। ए बी की दूरी,
यहाँ से ए और बी की दूरी। तो फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे हमें x1 y1 y2 लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों का आप तुलना करके बना दीजिए। उतना ज़्यादा छापिएगा तो छापते रहिएगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए हमें ए और बी की बात है, यानी ये दोनों का हमें तुलना करना है। तो इसमें पहला क्या x1 होता है, दूसरा का x2 होता है, y1 होता है, y2 होता है। तो यहाँ x2 माइनस x1 माइनस x1 ये 6 में से 3 को घटा दीजिए, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर दे दीजिए। y2 माइनस y1 7 में से 4 को घटाइए, स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो आपको भी पता है कि 3 होगा, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा, यहाँ भी बचेगा 3 ही बचेगा, स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जोड़ दीजिए, आपको कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो गया। अगर वर्गमूल निकले तो निकालेंगे, नहीं निकले तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, सबको हम लोग यहीं लगा छोड़ देंगे। ये आपका ए बी निकल गया। फिर तो क्या निकाला, अब हमें क्या है, बी सी चाहिए, यानी ये वाला ए बी निकल गया। अब इसको देखते हैं बी सी को। तो बी सी की दूरी, बीसी की दूरी वही फार्मूला लगाइए, फार्मूला भी यहाँ बार बार नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट हम आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, अब आपका x1 ये x2 ये, तो 9 में से 6 घटाइए, 6 घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये 4 में से 7 को घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा यहाँ स्क्वायर, और यहाँ आपका 4 में से 7 जाएगा, माइनस 3 बचेगा। अब देखिए माइनस में बचे या चाहे प्लस में बचे, स्क्वायर है तो सब प्लस हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 3 का 9, ये भी हो गया आपका रूट 18 हो गया। अब उसके बाद सी डी क्या निकालिए, ये आपका ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब सी डी को देखते हैं, सी डी की दूरी, इसमें भी हम डायरेक्ट फार्मूला छोड़कर डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे, फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सी डी की जरूरत है, यानी इसको चाहिए, ठीक है। तो आपका x1 x2 6 में से 9 को घटाइए, 6 माइनस 9 स्क्वायर कीजिए, प्लस 1 में से 4 को घटाइए, 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर, फिर आगे बढ़िए। तो देखिए तो आगे क्या आपका 6 में से 9 जाएगा, माइनस 3 बचेगा, स्क्वायर कर दीजिए। 1 में से 4 जाएगा, माइनस 3 बचेगा, स्क्वायर कीजिए। माइनस में स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 3 का 9 और 3 3 का 9, ये आपका हो गया 9 9 रूट 18 हो गया, ये भी हो गया आपका। देखिए यहाँ तक 3 को निकाले, तीनों में हमें क्या पता लगा, तीनों के तीनों बराबर है, रूट 18 रूट 18 रूट 18, तीनों बराबर आ रहा। हो सकता है चौथा भी बराबर है, देख लेते हैं 4 नंबर को। तो 4 नंबर में क्या चाहिए, एडी की दूरी। तो देखिए एडी क्या है, तो एडी भी वही कीजिए। अब देखिए, अब एडी की दूरी यानी ये और ये चाहिए, बाकी बीच वाला छोड़ देना। ये 6 में से 3 को घटा दीजिए, या 3 में से 6 को घटा दीजिए। देखिए यहाँ अगर एडी लिखे हैं तो ए वाला x1 हो जाएगा, x2 ये हो गया। 6 में से 3 को घटा दीजिए, स्क्वायर, प्लस फिर चाहिए 1 में से 4 को घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब आपका ये क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर होगा, प्लस में ही बचेगा, और ये आपका माइनस 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। 3 3 का 9, और फिर वहां भी 3 3 का 9, ये भी हो गया आपका रूट 18। अब इस अनुमान से आप देख लीजिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, उसको पता करना था वर्ग है कि नहीं। तो वर्ग होगा कब, जब चारों भुजा आपस में बराबर होती है तब वर्ग होता है। तो देखिए यहाँ भी आपका रूट 18 आया, यहाँ भी रूट 18 आया, यहाँ भी रूट 18, यहाँ भी रूट 18, यानी ए बी की दूरी रूट 18, बी सी की दूरी रूट 18, और ये आपका सी डी है रूट 18, ए डी भी रूट 18। यानी इससे क्या पता चलता है कि हमारा ए बी बराबर है बी सी का, बी सी बराबर है, यहाँ लिख दीजिए, ए बी बराबर है बी सी का, बी सी बराबर है सी डी का, सी डी बराबर है ए डी का। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। एबीसीडी एक वर्ग है, यानी इससे हमें क्या साबित होता है कि चंपा जो बोल रही है, चंपा सही है। बस हो गया। तो देखिए कितना ये आपका बस फीडर है, क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा था, लॉन्ग था, बस क्वेश्चन समझने की जरूरत थी। फीडर भी ऐसे दे दिया था, इसमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन देखिए सब के सब निकल गया। देखिए हम यहाँ निकाल चुके हैं, और इसे हम यहाँ चंपा और चमेली के बीच की लड़ाई को हम लोग खत्म कर दिए। अब यहाँ हमसे क्या पता चला कि चंपा सही है, वहाँ चमेली को भी बात मानना पड़ेगा कि बात सही है। ठीक है, चलिए 5 नंबर था, आगे हम देखते हैं 6 नंबर को।
देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर को देखिए, इसमें देखिए इस क्वेश्चन को देखिए 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु पर बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना। निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ये आपका 4 को बिंदु दिया हुआ है, इस चारों बिंदु से आपको एक आकृति बनाना है, क्या चतुर्भुज बनाना है, यानी हम इसको ऐसे चतुर्भुज बना देते हैं। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि जिसके 4 भुज आपस में बराबर होते हैं, सॉरी चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजा मौजूद होती है, ठीक है। अब उस चतुर्भुज में आपसे पूछ रहा है चतुर्भुज का प्रकार चाहिए। चतुर्भुज का प्रकार आपका वर्ग क्या होता है, चतुर्भुज होता है, आयत क्या होता है, चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। यानी जिसमें 4 भुजा है रह गया बात वर्ग, तो वर्ग क्या कहता है कि वर्ग का मतलब 4 भुजा आपस में बराबर, वर्ग हुआ चाहे आपका सम चतुर्भुज हो, वर्ग हो या सम चतुर्भुज हो, उसका क्या होता है सब भुजा आपस में बराबर होती है, उसको वर्ग कहेंगे या सम चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद आता है समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर हो गया चाहे उसको आप बोल दीजिए क्या बोलते हैं आयत बोल दीजिए। तो समानांतर चतुर्भुज आयत में अंतर क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक आयत होता है और समानांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। वही इसमें प्रकार आपको बताना है। तो देखते हैं, ये सबसे पहले इसको जांच करना कि देखते हैं ये कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो अगर हम इसको ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, डी मान लें, तो निकाल सकते हैं, ए बी सी डी की दूरी निकाल कर पता कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आते हैं हम ए बी की दूरी पे, ए बी की दूरी। तो देखिए ए बी की दूरी फॉर्मूला बस एक बार लिखेंगे, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ x2 माइनस x1 लिख देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 माइनस y1 लिख देते हैं, स्टॉप। ये आपका पहला सूत्र, एक बार लिखेंगे उसके बाद सब नहीं लिखेंगे। अब देखिए x2 माइनस x1 हम दिए ये दोनों का मतलब इसी का तुलना करना, इसमें से इसको घटा दीजिए, 1 माइनस ये माइनस और ये -1, ठीक है, ऐसा कर दीजिए और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 है, माइनस y1 कितना है -2 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस 1, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस 0 अब माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर। अब कर दीजिए 1 कितना होगा 2 होगा, अब प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ 4 अब 4 हो गया आपका 8, रूट छोड़ दीजिए वहीं, ठीक है, वहीं डाल दीजिए। फिर निकालते हैं हम इसका BC की दूरी। इसमें भी क्या है फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप एक बार लिख चुके हैं यहाँ पे, बस उसी के अनुसार कर लीजिए। इसमें से इसको घटाइए, -1 में से -1 में से 1 को माइनस कीजिए, प्लस 2 में से 0 को माइनस कीजिए। अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से, -1 -2 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, 2 में से 0 कीजिए, ये भी मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 4 हो गया, रूट 4। यह भी आपका इक्वल हुआ, 2 को हो गया। तीसरा कर देखते हैं BC हो गया, यही BC यहाँ पे आप CD चाहिए, तो CD की दूरी सेम उसी तरह डायरेक्ट लिखिए। CD क्या है, इसमें से इसको माइनस कीजिए, -3 में से -1 कर दें, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दें। देखिए -3 यहाँ से लिखा है और ये फार्मूला में आपका माइनस होता है, और ये क्या है -1 यहाँ, फिर यहाँ 0 माइनस कीजिए 2 स्क्वायर, आ जाइए यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा -2, प्लस ये 2 -2 हो जाएगा, ये भी 4 और ये भी 4 4 4, ये हो गया आपका 8, 3 को बराबर हो गया। चौथा को देख लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट को, AD ये चाहिए ना, तो देखिए ये AD की दूरी, तो AD आपका क्या है, -3 में से -1 कीजिए, -3 -1 स्क्वायर, प्लस 0 में से -2 कीजिए, 0 -2 स्क्वायर। सेम ये कंडीशन, -1 प्लस 1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो आपका -2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 0 -2 आपका ये हो गया 2, यहाँ भी वही होगा 4 और 4 रूट 8। अब इससे आप मिलाइए कि चारों बराबर है, तो चारों किसकी होती है, सम चतुर्भुज हो या वर्ग हो,
तो जिसकी भुजा चारों आपस में, चारों भुजा आपस में बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, वर्ग बोलेंगे, या चाहे आपका क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग बोल सकते हैं या समचतुर्भुज। ठीक है, यही आपको दिखाना था इसमें। तो देखिए इसमें 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम एक बना दिए, 2 आप लोग बनाइए। ठीक।